दिसंबर 1924 को फ्लोयड कॉलिंस एक नई गुफा डिस्कवर करता है। फ्लोयड कॉलिंस पेशे से केवर था जो अलग अलग गुफाओं को ढूंढकर उन्हें एक्सप्लोर करता था, लेकिन आज की डिस्कवरी उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। कैसे एक छोटी सी गलती की वजह से फ्लोयड हफ्तों तक गुफा में फंसा रहता है और इवेंचुअली अपनी जान गंवा देता है। हजारों लोग फ्लोयड को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब भी फ्लोयड नहीं बच पाता। आइए देखते हैं फ्लोयड कॉलिंस की ट्रेजिक स्टोरी। नमस्ते एवरीवन, विजन की नई वीडियो में आपका स्वागत है। जब विलियम फ्लोयड कॉलिंस को सन 1924 में सैंड केव मिलती है तो वो काफी एक्साइटेड था इसे एक्सप्लोर करने के लिए। ये गुफा हाईवे से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर थी, इसलिए इसे एक्सेस करना काफी आसान था। फ्लोयड यहाँ के ओनर से मिलता है जिसकी प्रॉपर्टी पर ये केव मौजूद थी। ओनर से मिलकर केव को एक्सप्लोर करने की परमिशन लेता है और बदले में गुफा के अंदर मिलने वाली कीमती चीजों में 50% हिस्सा देने की डील करता है। परमिशन मिलते ही फ्लोयड बिना कोई समय गवाए केव के पास पहुंचता है, लेकिन केव में घुसने के लिए ओपनिंग तो वहाँ थी ही नहीं जिसके जरिए वो केव में घुस सके। अगले कई हफ्तों तक फ्लोयड गुफा की ओपनिंग बनाने में निकाल देता है। हजारों किलो मिट्टी और कंकड़ पत्थर को केव की ओपनिंग से हटाया जाता है ताकि केव में घुसने के लिए ओपनिंग मिल सके। 30 जनवरी 1925 फ्लोयड एक लालटेन लेकर गुफा के अंदर घुस जाता है। अंदर काफी ज्यादा अंधेरा था, लेकिन फ्लोयड को इसकी आदत थी। फ्लोयड धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ता है और कुछ ही समय बाद वो एक टर्न अराउंड पॉइंट पर पहुंचता है। टर्न अराउंड पॉइंट केव के उस हिस्से को कहते हैं जहां केवर को आगे का रास्ता देखते हुए डिसाइड करना होता है कि उसे अपनी एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू करनी चाहिए या वापस चले जाना चाहिए। फ्लोयड डिसाइड करता है कि वो आगे बढ़ता रहेगा। कुछ देर बाद फ्लोयड एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां सिर्फ 9 इंच की ओपनिंग थी। ऐसी ओपनिंग को द स्क्वीज कहा जाता है, जिसमें एक छोटा बच्चा भी आसानी से ना निकल सके। कोई भी एक्सपीरियंस केवर स्क्वीज पॉइंट से आगे नहीं जाता क्योंकि वहां से वापस आना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन फ्लोयड इन सभी रेड फ्लैग्स को नजरअंदाज कर देता है। वो अपनी बॉडी को जितना हो सके सिकोड़ लेता है और अपने पैरों से धक्का देते हुए आगे की तरफ रेंग कर स्क्वीज पॉइंट को क्रॉस कर लेता है। स्क्वीज पॉइंट पार करते समय फ्लोयड के कपड़ों में केव में मौजूद क्रिस्टल फंस रहे थे, जिससे उसे आगे बढ़ने में काफी परेशानी हुई। लेकिन किसी तरह फ्लोयड इस ऑब्स्टेकल को भी मैनेज कर लेता है और एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाता है जिससे आगे करीब 10 फुट गहरा गड्ढा था। इसे पार करने के लिए फ्लोयड अपने दोनों पैरों को आगे कर लेता है और अपनी बॉडी की बैक साइड से ग्रिप बनाकर धीरे धीरे इस 10 फुट गहरे गड्ढे में उतर जाता है। फ्लोयड बहुत खुश था क्योंकि उसके हिसाब से जिस सैंड केव और जेम्स की तलाश में वो यहाँ आया था वो बस कुछ फुट की दूरी पर है। फ्लोयड आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ देर बाद वो देखता है कि बड़े बड़े पत्थरों ने मेन गुफा का रास्ता ब्लॉक कर रखा है। वो तुरंत अपना हथौड़ा निकालता है और धीरे धीरे पत्थरों को तोड़कर रास्ता क्लियर कर देता है, लेकिन वो एक पत्थर को छोड़ देता है। इसके बाद फ्लोयड उस पत्थर में एक रस्सी बांधता है जिसके सहारे वो लगभग 80 फुट गहरे गड्ढे में उतर जाता है। नीचे उतरते ही वो फाइनली सैंड केव में पहुंच जाता है जिसकी तलाश में वो यहाँ आया था। फ्लोयड की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो दुनिया का पहला केवर बनने वाला था जिसने स्क्वीज पॉइंट को पार करके किसी केव को एक्सप्लोर किया है। फ्लोयड सैंड केव को एक्सप्लोर करना शुरू करता है, तभी उसकी नजर पड़ती है उसकी लालटेन पर जिसकी रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। फ्लोयड वापस ऊपर की तरफ आने लगता है क्योंकि अगर उसने केव के अंदर अपना लाइट सोर्स खो दिया तो वो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकता है। वो रस्सी के सहारे वापस ऊपर चढ़ जाता है और फिर लालटेन को अपने आगे रखकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसका लालटेन एक क्रैक में गिरकर टूट जाता है। फ्लोयड को अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो फिर भी अपनी बॉडी को अपने पैरों की मदद से आगे की तरफ धकेलता रहता है। वो पूरी सावधानी बरत रहा था कि कहीं वो गलती से किसी ढीले पत्थर पर पैर ना रख दे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो केव उसके ऊपर गिर सकती है। फ्लोयड को जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। वो गलती से एक ढीले पत्थर पर पैर रख देता है और वो पत्थर उसके एक पैर पर गिर जाता है। वो अपने दूसरे पैर से उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने से और भी छोटे बड़े पत्थर उसके ऊपर गिरने लगते हैं। इसकी वजह से फ्लोयड सरफेस से 60 फुट नीचे बुरी तरह फंस चुका था। सुबह के 10 बज रहे थे और फ्लोयड केव के अंदर से ही मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। फ्लोयड बस भगवान से प्रार्थना कर सकता था कि कोई उसे ढूंढता वहां आ जाए। अगले दिन सुबह 9 बजे प्रॉपर्टी के 2 ओनर्स एड एस्टेस और बी डॉयल फ्लोयड की तलाश में केव के पास आते हैं। उन्हें गुफा के बाहर फ्लोयड का कोट और टोपी मिलती है। दोनों बाहर से फ्लोयड का नाम पुकारते हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिलता। डॉयल का 17 साल का बेटा जुएल भी उनके साथ आया था। तीनों केव में घुसते हैं, लेकिन कुछ ही दूर जाकर दोनों ओनर्स रुक जाते हैं क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा था। लेकिन डॉयल का बेटा
काफी पतला था, इसलिए वो आगे बढ़ता रहता है और इवेंचुअली फ्लॉयड को ढूंढ लेता है। जोएल को देखकर फ्लॉयड बहुत खुश होता है और उसे कहता है कि वापस जाकर वो उसके भाइयों को मदद के लिए भेज दे। दोपहर तक फ्लॉयड का एक भाई मार्शल और उसके फादर केव के बाहर पहुंच जाते हैं। केव के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे फ्लॉयड को रेस्क्यू करने के लिए। मार्शल कुछ लोगों के साथ केव में घुसता है और केव के रास्ते को चौड़ा करने की कोशिश करता है। कुछ घंटों बाद फ्लॉयड का दूसरा भाई होमर भी वहां आ जाता है। होमर अपने आप से काफी नाराज था क्योंकि फ्लॉयड ने उसे अपने साथ गुफा में चलने के लिए कहा था, लेकिन होमर ने मना कर दिया था। होमर बिना कोई समय गवाए गुफा में उतरता जाता है और काफी मुश्किलों के बाद फ्लॉयड से मिलता है। फ्लॉयड को देखकर होमर काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। होमर को कोई आइडिया नहीं था कि फ्लॉयड को इस सिचुएशन से कैसे निकाला जाए। फ्लॉयड होमर से कहता है कि कैसे भी वो उसे यहाँ से निकाल ले, आज के बाद वो फिर कभी भी किसी केव में नहीं घुसेगा। होमर वापस केव से बाहर आता है और लोगों की भीड़ देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। वो उनसे कहता है कि अगर वो कोई मदद नहीं कर सकते तो वहाँ से चले जाएं। अब तक ये न्यूज आग की तरह फैल चुकी थी। न्यूज रिपोर्टर्स होमर का इंटरव्यू लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने भाई के लिए परेशान होमर उनसे कहता है कि नीचे जाकर खुद देख लो अंदर के हालात कैसे हैं। कई न्यूज़पेपर फेक रिपोर्ट पब्लिश कर देते हैं कि फ्लॉयड की डेथ हो चुकी है। ये न्यूज जब होमर को पता चलती है तो वो एक बार फिर केव में घुसता है और अपने भाई को जिंदा देखकर चैन की सांस लेता है। होमर धीरे धीरे करके छोटे पत्थर और मिट्टी केव से बाहर निकालता रहता है और चौथे दिन तक वो फ्लॉयड के हाथों को फ्री कर देता है। फ्लॉयड होमर से कहता है कि वो उसकी चेस्ट पे रस्सी बांधकर उसे ऊपर खींच ले। अगली सुबह होमर एक हार्नेस लेकर आता है और अपने साथ एक आदमी भी लाता है। हार्नेस को फ्लॉयड की बॉडी से अटैच करके दोनों उसे ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी फ्लॉयड दर्द के मारे चिल्लाता है और दोनों खींचना बंद कर देते हैं। इसके बाद होमर कई घंटों तक जितना हो सके केव के रास्ते से मलबा हटाता रहता है, लेकिन इस बीच वो अपने आप को काफी बीमार महसूस कर रहा था। चेकअप करने पे पता चलता है कि गुफा में उसकी बॉडी पे जो कट्स और खरोच लगी थी उनकी वजह से वो बीमार पड़ गया है, इसलिए डॉक्टर उसे रेस्ट करने के लिए कह देते हैं। इसी दिन रात को विलियम नाम का एक रिपोर्टर केव में घुसता है और फ्लॉयड के पास एक बल्ब लगा देता है। फ्लॉयड का इंटरव्यू लेने के साथ साथ विलियम भी गुफा के मलबे को हटाता रहता है और इसकी वजह से अब फ्लॉयड के पैरों को देखा जा सकता था। विलियम एक जैक की मदद से फ्लॉयड के पैरों पर गिरे पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कई अटेम्प्ट्स के बाद भी पत्थर हिलता तक नहीं। इसके बाद विलियम फ्लॉयड की ये कहानी रेडियो के जरिए पूरे देश में फैल जाती है। सभी फ्लॉयड के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। अंदर फ्लॉयड अपनी जिंदगी और मौत के बीच लटका हुआ था और बाहर ये केव एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी थी। आसपास के सभी होटल्स प्रीमियम प्राइसेस पे बुक हो रहे थे। अब तक गुफा के बाहर हजारों लोग इकट्ठा हो चुके थे। लोग बार बार गुफा के अंदर बाहर आ जा रहे थे, लेकिन फ्लॉयड की मदद करने वाले गिनती के 2 से 3 लोग ही थे। गुफा में इतनी सारी एक्टिविटी होने की वजह से उसकी दीवारें धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, लेकिन लोगों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। अगले दिन शाम के समय अचानक गुफा की एंट्रेंस कोलैप्स हो जाती है और फ्लॉयड तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता भी बंद हो जाता है। लकीली इस समय फ्लॉयड के अलावा केव में और कोई भी नहीं था। 5 फरवरी 1925 को मजदूरों की एक टीम की मदद से फ्लॉयड तक पहुंचने के लिए खुदाई करवाई जाती है। रिपोर्टर विलियम ने जो लाइट बल्ब फ्लॉयड के पास इंस्टॉल किया था उसे कुछ इस तरह बनाया गया था कि जब फ्लॉयड सांस लेगा तो बल्ब में लगे वायर ऊपर जमीन पर सिग्नल भेजेंगे। इससे ऊपर वाले को ये पता रहेगा कि फ्लॉयड जिंदा है या नहीं। खुदाई का काम अगले कई दिनों तक चला। इस बीच फ्लॉयड बिना पानी और खाने के अंदर फंसा हुआ था। 13 फरवरी को एक वर्कर बताता है कि उसे कुछ फुट दूर अंदर से करहाने की आवाज आ रही है। ये सुनकर खुदाई का काम और तेजी से किया जाता है, लेकिन 16 फरवरी दोपहर 1:30 बजे जब एक वर्कर को फ्लॉयड मिलता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फ्लॉयड अब इस दुनिया में नहीं था। फ्लॉयड की बॉडी को उसी केव में छोड़ दिया जाता है और केव को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। आपके हिसाब से ऐसा क्या किया जा सकता था जिससे फ्लॉयड की जान बच पाती? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप और भी ऐसी वीडियोस देख सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दुनिया के 10 सबसे पावरफुल जेट्स देखने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करें।